अगर आप भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपके पास आया सेक्शन 143(2) के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस यानी कि लव लेटर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी डिडक्शंस की और उसकी वजह से आने वाली स्क्रूटनीज की। यहाँ तक कि हम समझेंगे कि सेक्शन 80 JGC क्या होता है, ये फर्जी डिडक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है और इसका नोटिस आने पे आपको कैसे अपने जवाब की तैयारी करनी है। साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्या एडिशनल क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 80 JGC की। सेक्शन 80 JGC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आप किसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हो तो वो अमाउंट आपकी इनकम में से कम हो जाती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए? ये पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती है दो एक्ट्स के अंदर, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1999 के अंदर और दूसरा इलेक्शन कमीशन के साथ। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों के साथ रजिस्टर्ड है तो वो पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है लोगों से डोनेशन लेने के लिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लोग सेक्शन 80 JGC का मिसयूज करके कैसे टैक्स बचा रहे थे। लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर राम जो कि एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, जिनका साल का पैकेज है 50 लाख रुपए का। अब वो 50 लाख रुपए पर टैक्स देने में उनको दर्द हो रहा है, तभी उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिफाई करी और उसको 10 लाख रुपए का डोनेशन कर दिया। अब ये जो 10 लाख रुपए का डोनेशन है वो उनकी पूरी टैक्सेबल इनकम में से कम हो गया और इनको सिर्फ नेट 40 लाख पे ही टैक्स देना पड़ा। ये 10 लाख रुपए के डोनेशन की वजह से उन्होंने 30% यानी लगभग 3 लाख रुपए का टैक्स बचा लिया। मगर अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये 10 लाख की डोनेशन करके 3 लाख का टैक्स बचा लिया तो 7 लाख का तो नुकसान हो गया ना। अब इसको एक स्टेप और डीपर लेके चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ मिस्टर राम ने ये 7 लाख रुपए भी कैसे बचाए। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि आपसे पैसा तो लेती हैं पूरा 10 लाख रुपए और आपको बाकी का अमाउंट कुछ कमीशन काट कूट के वापस कर देती हैं कैश के फॉर्म में। लेट्स से यहाँ पे मिस्टर राम ने जो 10 लाख रुपए डोनेशन किए उनके पास 5% कट के 9.5 लाख रुपए उनके पास वापस कैश में आ गए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि मिस्टर राम ने इनजेन्युइन पार्टी को ही पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन करी है? तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले 6 साल के रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज किया और अपने एडवांस डेटा एनालिटिक्स से 3 क्राइटेरियाज पे फिल्टर मारा। सबसे पहले कि ऐसी डोनेशंस जो लोग पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, क्या इतनी डोनेशंस जेन्युइनली लोग कर सकते हैं? अपनी सैलरी का 20% 30% हिस्सा क्या ये लोग डोनेशन सच्ची में कर सकते हैं? दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने अप्लाई किया कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन किया गया है उनमें से कई पॉलिटिकल पार्टीज के हमारे छापे, और छापे मारने से पता चला कि ये पॉलिटिकल पार्टीज केवल लोगों के पैसे लेने और उनको वापस देने के लिए बनी हुई है और बीच में एक कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी खाती है। तो यहाँ पे इन पार्टीज के जिनके ऊपर भी छापा पड़ा उन पार्टीज के पास जिन जिन लोगों का डोनेशन आया उन सबको फिर आइडेंटिफाई कर लिया। और तीसरा पैरामीटर गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, ये आदमी इस साल तो करता है एक्स पार्टी को डोनेट, अगले साल वाई पार्टी को और तीसरे साल जेड पार्टी को। अगर हर साल ये अलग अलग पार्टी को ही डोनेशन कर रहा है तो इसकी एक पार्टी के साथ लॉयल्टी बनेगी कैसे? इसका मतलब इस आदमी की भी डोनेशन इनजेन्युइन है। तो ये 3 क्राइटेरियाज को फिल्टर करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था और यहीं से राम जैसे लोगों के पास आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 143(2) के नोटिस। अब सेक्शन 80 JGC इसका डायरेक्शन लेना और इसका इनजेन्युइन ट्रांजैक्शन का पूरा मूवमेंट हमने समझ लिया और हमने ये भी जान लिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैसे फिल्टर आउट करे इन रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया है पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस और ये सब की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए? अब अगर राम के पास नोटिस आया तो राम के पास क्या रास्ते हैं इससे डील करने के? राम के पास बेसिकली 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि राम एक्सेप्ट कर ले कि ये सारी फर्जी डोनेशन और डिडक्शंस थी और अपना ITR-U यानी ITR अपडेटेड करके फाइल कर दे विद एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जो भी उसकी बनती है, यानी कि जितना टैक्स उसने रिफंड लिया प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी या एडिशनल टैक्स जो कि ITR अपडेटेड के अंदर एप्लीकेबल होगा। ये तो हो गया सीधा रास्ता। दूसरा रास्ता है कि राम सोचता है कि मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करने का बैंक स्टेटमेंट है और साथ में है ये डोनेशन रिसिप्ट, तो मुझे क्या चीज का डर और मैं इस केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब राम ने इस सोच लिया कि मैं रास्ता दूसरा वाला चुनता हूँ और मैं ये केस लड़ने को तैयार हूँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक स्टेप और आगे है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ ये स्टेटमेंट और प्रूफ लेके सफिशिएंट नहीं मानेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम से कम आपको ये 10-12 क्वेश्चंस पूछेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस के जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आप सतर्क होकर दूसरा रास्ता चुनें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कॉन्टैक्ट पर्सन के डिटेल्स जिसके थ्रू आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किए। उस आदमी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, आप उसको कब से जानते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी से कैसे कनेक्टेड है या नहीं। और जिस सेकंड है इस पार्टी का मैनिफेस्टो और आप इसको डोनेशन क्यों कर रहे हैं, योर रीजन टू मेक डोनेशंस टू दिस पॉलिटिकल पार्टी। अब बहुत सारे लोग क्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछते ही गूगल करना शुरू कर देंगे XYZ पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो। बहुत सारे लोगों को गूगल पे मिलेगा और बहुत सारे लोगों को गूगल पे मैनिफेस्टो भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पार्टीज कभी इलेक्शन लड़ती ही नहीं, ना अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करती। तीसरा क्वेश्चन है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आपके एरिया में, आपके सिटी के अंदर
कहाँ बेस्ड है, इसका ऑफिस कहाँ बेस्ड है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आप रहते हैं लेट्स से चेन्नई के अंदर, आप डोनेशन कर रहे हो किसी गुजरात की पार्टी को, तो आपके बीच का कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। क्या उस पार्टी का ऑफिस आपके शहर या आपके स्टेट में है? चौथा है, आपके शहर में जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है उसके प्रेसिडेंट का नाम, नंबर, आप कब से जानते हैं उन्हें, वो भी डिटेल्स मांग सकता है। पांचवा क्वेश्चन होता है कि आपने किस पर्सन को, इस पॉलिटिकल पार्टी के किस पर्सन के थ्रू आपने डोनेशन करी है। यानी कि ऊपर जो क्वेश्चन मांगा था पर्सन की डिटेल्स वो अलग था, और ये है इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप किसको जानते हैं, जैसे कि किसी ट्रेजरर को, यानी किसी कोषाध्यक्ष को, या किसी और को जिसको आपने, जिससे बैंक अकाउंट डिटेल्स लेके आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस किए हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को की हुई डोनेशन की रिसिप्ट किस पर्सन से मिली। यानी यहाँ पे आपसे 3 से 4 पर्सन की डिटेल मांगी जा रही है। पहला, आपको किसने बताया, दूसरा, आपको इस पार्टी के अंदर किस पर्सन से कांटेक्ट हुआ, तीसरा, आपको पार्टी के बैंक अकाउंट डिटेल्स किसने दी, चौथा, आपको रिसिप्ट किसने दी, पांचवा, क्या इस पार्टी ने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़वाया और उसका रिजल्ट क्या रहा, छठा, क्या आपके शहर के अंदर कोई प्रेसिडेंट है इस पार्टी का जिसको आप जानते हैं। तो ये तो इतने सारे लोगों के पर्सन की डिटेल्स मांगने का मतलब है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन कितनी पुरानी है और कितनी वेल एस्टैब्लिश्ड है, ये जानना चाह रहे हैं। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जानता है कि आज के डेट में आदमी 100 रुपए भी किसी को देता है तो ठोक बजा के चेक करके देता है, और आप 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख, 5 लाख का डोनेशन किसी को कर रहे हो और आप, क्या उसकी इतनी डिटेल भी आपके पास नहीं होगी। अगर ये डिटेल्स एब्सेंट है तो उस केसेस के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये एक केवल सर्कुलर ट्रांजैक्शन है। सर्कुलर ट्रांजैक्शन का मतलब, ध्यान रखना, आपने 10 लाख बैंक से दिए और राम को वापस 9.5 लाख कैश में मिले, ये एक सर्कुलर ट्रांजैक्शन बनता है। तो इतनी सारी डिटेल्स और क्वेश्चंस लेने के पीछे ऑब्जेक्टिव इतना सा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि आपके डोनेशन की जेन्युइननेस का पता कर ले। और इसके अलावा अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है पर उस पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे ऑलरेडी कोई रेड बढ़ चुकी है और उसमें से सारी चीजें निकल के बाहर आ गई है, तो उस सिनेरियो में तो आपको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। अभी सारे सिनेरियो के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस करी होंगी और वो भी लपेटे में आ गए। अगर आपके पास ये 10-12 सवालों के जवाब है, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स हैं, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ती है, आप इस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं या इस पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं, आपने इस पार्टी की कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, आप इस पार्टी से क्यों मूव्ड हैं, आप क्यों इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे सवालों के अगर आपके पास जवाब है तो आप घबराइए नहीं, आप अपने स्क्रूटनी केस आराम से लड़ सकते हैं। बट यहाँ पे एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, जो भी लोग सोच रहे हैं कि ये केस हम खुद अपने दम पे लड़ लेंगे, आपको बिल्कुल नहीं पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कौन से स्टेटमेंट की क्या पेनल्टी और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो बेटर है आप अपने किसी भरोसेमंद प्रोफेशनल की हेल्प लें, किसी न किसी सीए या टैक्स एडवोकेट की हेल्प के थ्रू ही आप ये स्क्रूटनी नोटिसेस को हैंडल करें। अदरवाइज आपका एक मिस स्टेटमेंट आपको ही वापस प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस के नोटिसेस का अगर आप ढंग से रिप्लाई नहीं करते या खुद से आईगर अपडेट नहीं करते और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेता है कि आपकी डोनेशन इनजेन्युइन है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। सबसे पहले तो वो 10 लाख रुपए की डोनेशन के ऊपर जो आपने 30% टैक्स बचाया वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकवर करेगा। सेकेंडली, आपसे जब तक टैक्स पेमेंट रिकवर नहीं होता तब तक का इंटरेस्ट और चार्ज करेगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है वो है पेनल्टीज। फर्जी डिडक्शंस क्लिप करने के सिनेरियो के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 100 से 300% ऑफ टैक्स अमाउंट तक की। यानी कि आपने 3 लाख का टैक्स बचाया तो आपके ऊपर पेनल्टी हो सकती है एडिशनल 3 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की। यानी कि 10 लाख रुपए के डोनेशन के ऊपर आप लगभग 12 से 15 लाख रुपए तक आपका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी मिला के जा सकता है। फाइनली एक एडवाइस, जिन भी टैक्स पेयर्स के पास ये नोटिसेस आए हैं, सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिसेस को हल्के में ना लें। ये नहीं सोचे कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तो मेरे पे तो कुछ ही नहीं होगा, तो डिपार्टमेंट को करना ऑटोमेटिकली कर देगा, ऐसा नहीं है। सेकेंडली, आप प्रोफेशनल हेल्प लें, खुद से डील करने की कोशिश ना करें। किसी भी टैक्स एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या जिस भी प्रोफेशनल पे आप भरोसा करते हैं उसकी हेल्प। तीसरा, जो भी मैंने आपको प्रूफ्स और क्वेश्चंस आपको बताए हैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब अपने एंड पे तैयार करके रखें। और जिन लोगों के पास सेक्शन 143(2) का नोटिस नहीं आया उन लोगों के लिए भी कहानी खत्म नहीं होती है। अगर आपने ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया है तो आप खुद से ही अपने आईटीआर अपडेटेड फाइल करते हैं अगर आप कोई भी स्क्रूटनी या लफड़ा नहीं चाहते हैं तो। और अवेयर रहें आने वाले कोई भी फ्यूचर नोटिसेस के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 147, सेक्शन 133(6) ऐसे सेक्शंस के अंदर फिर से नोटिसेस भेज सकता है अगर यहाँ 143(2) नहीं आया है तो। इसके अलावा भी अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो आप प्लीज कमेंट करके पूछें और ध्यान रखें प्रोफेशनल एडवाइस जरूरी है। और एक चीज को आज इस वीडियो के बाद कार्ड बांध के रख लें कि मैं अब से फर्जी पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस या फर्जी डिडक्शंस क्लेम नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अगर किसी सैलरीड पर्सन को अपने लिए टैक्स प्लानिंग करनी है और वो जानता है कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कोई एक्स्ट्रा डिडक्शंस नहीं है सर, आप कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं अभी भी बहुत सारे लीगल वेज हैं आपकी सैलरीज के टैक्सेस रिड्यूस करने के। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और आने वाली वीडियोस को मिस ना सके तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, जो आपको पता है हो सकता है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस के नोटिस से जूझ रहे हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, बाय बाय।